ये तो आधी बात करना चाह रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। जी सर। आज हम कल जैसे हमारी बात हो गई थी कि हम हेल्थ केयर के एक डेटा के ऊपर आज काम करेंगे। तो हम हेल्थ केयर के एक डेटा के ऊपर काम करते हैं। आते हैं अपन डे 8 में। मैंने ये डेटा यहाँ पे रख दिया है। हम एक नई फाइल बनाते हैं पाइथन की, जिसके ऊपर वापस से हम कोडिंग करेंगे। ओके। कल वाली सर रिकॉर्डिंग भी भेजनी है। कल वाली रिकॉर्डिंग में सच सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन था। कल वाली रिकॉर्डिंग में इस तरह की कोई कोडिंग नहीं की है हमने। फिर भी आप कहेंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। वो मेरी सर से बात हो गई है, वो कुछ उसमें और भी बात थी, तो अपन बाद में उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंपोर्ट वो कौन कौन सी लाइब्रेरी देती हैं? मैट प्लॉट ले भाई। मैटप्लॉटलिब रहती है, बिल्कुल। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट SPLT। और इसके अलावा और कौन कौन सी लाइब्रेरीज रहेंगी? एक और लाइब्रेरी आज हम यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट वार्निंग्स। वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग। और जो भी वार्निंग का मैसेज रहेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। एक लाइब्रेरी और यूज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा यूज करने में। इंपोर्ट सीबर ठीक है। SNS। ओके, ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। रन हो रहा है वो। जस्ट मिनट, रन हो जाए बस वो। बहुत सारा कोड हम लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, तो हम वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि टाइप करने का जो टाइम है वो बचे। किसी इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना? वहां से कॉपी आपके सामने ही करके लेके आऊंगा जो हम कोड लिख चुके हैं, क्योंकि टाइप करने में काफी टाइम लगता है उसको। जी हाँ सर। है ना? डेटाबेस का नाम था डेटा कोरोनरी। ये यहाँ पे डेटा सेट आ गया है, हम चेक कर लेते हैं आया है या नहीं आया है। ये देखिए यहाँ पे डेटा सेट हमारे पास आ चुका है, पूरा दिख रहा है आपको डेटा सेट में क्या क्या है। ID है, एज है, एजुकेशन है, उसका जेंडर है, वो सिगरेट पीता है या नहीं पीता है, अगर सिगरेट पीता है तो कितनी सिगरेट पर डे पीता है या पीती है ना? क्योंकि इसमें फीमेल के आगे भी यस लिखा हुआ है। जेंडर फीमेल है और स्मोकिंग यस, है ना? तो वो कितनी सिगरेट पर डे पीते हैं। और इसके अलावा उनका
बीपी कितना है, प्रिवेंट कोई स्टॉक तो ये वगैरह। इंडियन इंडियन डेटा है या फॉरेन डेटा है? ये सर शायद फॉरेन डेटा है, यस फॉरेन डेटा होगा ये। एक्चुअल में डेटा मेरे पास भी कहीं से आया था। इस पूरे डेटा की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा है, जिसमें हमको ये प्रिडिक्ट करना है इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग कि जैसे आपके पास डेटा है कि उसका बीपी कितना है, या उसका शुगर कितना है, वो डायबिटिक है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सिस्टोमेटिक ब्लड प्रेशर कितना है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, बीएमआई, हार्ट रेट कितना है, ग्लूकोज शुगर का लेवल क्या है। ये सारा डेटा हमारे पास है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास है जो हार्ट डिसीज से रिलेटेड होती है, कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। और ये 10 साल का डेटा है, और ये हमारा टारगेट वेरिएबल है 10 ईयर कोरोनरी हार्ट डिसीज। 10 ईयर CHD का मतलब है कोरोनरी हार्ट डिसीज। ओके, ये 1 0 1 मतलब पॉजिटिव, 0 मतलब नेगेटिव, उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, 0 का मतलब, और 1 मतलब उसको प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। जी। आगे देखते हैं, बिल्कुल आगे देखते हैं, डेटा का शेप देखते हैं हम, डेटा हमें किस शेप में मिला है। हमारे पास टोटल डेटा है 3390, और हमारे पास 17 कॉलम्स हैं, मतलब हमारे पास 17 फीचर्स हैं, जिससे हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो पर्सन जो है, जिसको हम जिसका डेटा हमारे पास आया है, वो हार्ट डिसीज, उसके पास उसको हार्ट डिसीज से वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। ओके, दूसरा हम देखते हैं डेटा डॉट इन्फो। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ गई कि आईडी जो कॉलम है, ये इन्फो का यूज इसलिए किया था कि हम ये पता कर सकें कि इसमें कितने टाइप के हमारे पास कॉलम हैं। जैसे कॉलम का डेटा टाइप क्या है, जैसे आईडी है तो वो इंटीजर है, एज है वो इंटीजर है, लेकिन उसकी एजुकेशन फ्लॉट में दे रखी है ना। उसका जेंडर जो है वो ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली या तो एम होगा या एफ होगा, दैट्स वाई वो ऑब्जेक्ट है। वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, यस और नो। सिगरेट्स पर डे वो फ्लॉट में है। तो इस तरह से पूरे डेटा का ये दिया हुआ है कि कौन सा डेटा इंटीजर में है, कौन सा फ्लॉट में है। चलिए और पता करते हैं कि कौन कौन से टाइप का कितना कितना डेटा है। वो मैंने आपको एक बार यहाँ पे निकालना दिखाया था। ये मैंने डे 4 की फाइल खोली है जो हम बनाते थे। याद है आपको, ये फाइल बनाई थी हमने कूपन एक्सेप्टेंस वाली, हाँ। जिसमें है ना, इसके इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनवाया था, आपको ये याद है आपको, जिसमें उसने निकाल के दिया था आपको कितने कैटेगरियल वेरिएबल हैं और कितने इंटीजर वेरिएबल हैं। क्लियर? हम्म, ये ऐसा एज इट इज फंक्शन कॉपी कर लूं, यस सर। है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा डेटा है फ्लोट वाला। चलिए हम ये एक अलग से बना देते हैं, फ्लोट वाला है तो। इस फंक्शन को अगर मैं रन करूंगा तो सिर्फ हमारे पास कैटेगरियल वेरिएबल और इंटीजर वेरिएबल ही आएंगे। लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल भी अवेलेबल है। फ्लोट की कोई डिटेल नहीं आई, इसलिए हम फ्लोट का एक अलग से बना देंगे। इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो प्लॉट। टाइप कौन सा चाहिए, प्लॉट 64, यहाँ पे मैंने प्लॉट 64 लिख दिया। यहाँ भी फ्लोट आएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं, अभी नहीं आ रहा है, क्या एरर दे रहा है। अंडरस्कोर ऐसे फ्लोट के अंदर करती है सर, कहाँ पे? सेकंड लाइन में।
सेकंड लाइन में। सर फ्लोट 64 लिखना पड़ेगा ना, फ्लोट लिखा है, कहाँ फ्लोट पर? 64 लिखना पड़ेगा ये यहाँ पे लिख दिया ना सेकंड फ्लोट। लाइन में। सेकंड लाइन यहाँ। हाँ हाँ सेकंड लाइन में सर फ्लोट अंडर स्कोर लिखा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे 64 कर दें? नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। फ्लोट ओनली ओनली फ्लोट होना चाहिए ना। चलिए, आप बोल रहे हैं, वैसे होगा नहीं वो, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं ओनली प्लॉट करूंगा तो वो उसको ग्रीन कर देगा। इट मीन्स ये एक वेरिएबल रिजर्व है किनके लिए? पाइथन ने सही है। रिजर्व कर रखा है उसको। देखते हैं क्या दिक्कत गई है। प्लॉट 64, प्लॉट 64 लिस्ट, लिस्ट के अंदर है प्लॉट। प्लॉट इज नॉट, प्लॉट अंडर स्कोर इज नॉट डिफाइंड। प्लॉट अंडर स्कोर को डिफाइन, अच्छा ओके, यहाँ पे अंडर स्कोर यूज नहीं किया है। क्लियर? यस सर। हमने यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया था जो पाइथन ने रिजर्व कर रखा है, इसको अंडर स्कोर लगा के। क्लियर? अब हमारे पास आ गया कितने कैटेगरियल वेरिएबल हैं, कितने इंटीजर वेरिएबल हैं और कितने फ्लोट वेरिएबल हैं। इसके बाद हमने क्या देखना है कि इसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। नल वैल्यूज के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था? कोई फंक्शन यूज नहीं किया था, नॉर्मली हमने 2 लाइन का कोड लिखा था। हमने डेटा वन नाम का एक डेटा फ्रेम लिया था, जिसके अंदर जहां हमने ये डेटा यहाँ पे देखिए हमने रीड करवाया है, डेटा pd.read csv से हमारा कोरोनरी हेल्थ केयर का डेटा। उस उस डेटा से हमने ये चेक किया कि कितनी वैल्यूज नल है और उस नल का सम क्या है। चलिए मैं इसको पहले एक दूसरे फॉर्मेट में बता देता हूं आपको। ये देखिए, अगर मैं इसको रन करूंगा नॉर्मली, अभी मैं इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूं। ये देखिए क्या हुआ, सिर्फ इस डेटा के अंदर से जितनी भी नल वैल्यूज थी उनका सम निकल के हमारे सामने आ गया। आईडी कॉलम में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, एज के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है, एजुकेशन के अंदर 87 नल वैल्यूज स्टोर, जो एजुकेशन नाम का कॉलम है उसके अंदर 87 नल वैल्यूज है। सिगरेट पर डे 22 वैल्यूज जो इसके अंदर है वो नल है। ओके, इस तरह से इसने पूरा निकाल के दे दिया। मैंने क्या करा सिंपली, अब ऐसे बार बार हम कहाँ देखेंगे इसको, तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। किसका? सॉर्ट, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज करके, और असेंडिंग कर दिया फॉल्स। तो देखिए ये सब एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सबसे ज्यादा मिसिंग वैल्यूज कहाँ पर है? ग्लूकोज में, उससे कम एजुकेशन में, उससे कम बीपी में, उससे कम टोटल कोलेस्ट्रॉल में, उससे कम सिगरेट में, और उससे कम बीएमआई में। बट अभी भी थोड़ा सा तो सोचने वाली बात है कि हम जब भी किसी कॉलम को ड्रॉप करते हैं, अगर किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो मोर देन 35 40 50% अगर उसकी वैल्यू मिसिंग है तो हम उस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। तो यहां से हमें परसेंटेज का अंदाजा नहीं लग रहा है कि 304 वैल्यूज मिसिंग है, कैसे पता चलेगा कितने परसेंट वैल्यू है। तो हमने उसमें सिंपली क्या किया, उसको लेन से डिवाइड किया, इसकी लेन से डेटा से, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आ गया परसेंट में वैल्यू। ग्लूकोज में 8.96% वैल्यू मिसिंग है, एजुकेशन में 2.56 वैल्यू मिसिंग है। ओके,
जी सर। क्लियर यहाँ तक? जी सर। चलिए आज एक ग्राफ बनाते हैं। कोरिलेशन मतलब समझते होंगे ना आप आपस में, द हाँ जी। वेरिएबल Yes, रिलेटेड टू ईच अदर। correlation correlation can be positive or negative or zero. ओके बिल्कुल। एंड वैल्यू Plus or रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ? तो each हमें other, हाँ. Positive हमें correlation, negative correlation. Yeah, डेफिनेटली either no or हमें good. हमें वो परसेंटेज निकालना है कि कौन सा वेरिएबल जो हमारे पास डेटा का शेप आया, जैसे हमने अभी निकाला, यहाँ पे 17 कॉलम्स हैं या 17 फीचर्स हैं, तो हमें ये पता करना है कि ये 17 फीचर एक दूसरे से कितने परसेंटेज कनेक्टेड हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को कम या ज्यादा करने पे दूसरा वेरिएबल पे इसका इफेक्ट हो रहा है। ओके? Okay, sir. अगर, Okay, sir. है ना, वेन Hmm. इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ईच अदर, तो हम इसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, है ना? मल्टी कोलिनियरिटी किसको बोलते हैं हम? व्हेन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर डिपेंडेंट ईच अदर। चलिए ये मैं जो डेफिनेशन है वो आपको शेयर कर दूंगा, अभी कुछ नोट्स भी तो देने फॉर वाला हूँ आपको। कोई एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. हाँ इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि या तो वो हार्ट डिसीज से इन्फेक्टेड होगा या नहीं होगा, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब हमारे पास 17 फीचर ओके हैं, सर. 17 फीचर हैं, 17 में से एक फीचर डिपेंडेंट फीचर है, कौन सा? या तो वो उस डिसीज से इन्फेक्टेड होगा या उस डिसीज से इन्फेक्टेड नहीं होगा। लेकिन रिमेनिंग जो 16 फीचर है, कहीं ये आपस में तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है कि किसी एक की वैल्यू को कम या ज्यादा करने से दूसरे की वैल्यू भी 16 वेरिएबल में जो बचे हुए हैं उनमें प्लस माइनस हो रही हो। मतलब हाईली कोरिलेटेड हाईली नहीं है, ये कोरिलेटेड, चेक करना डेफिनेटली डेफिनेटली। वो हम उस हीट मैप से चेक कर लेंगे। है। एक हीट मैप मैं आपके सर सामने इसको बना। ऐसे ऐसे समझा सकते हैं क्या? हाँ बताएं बताएं। आपकी आवाज नहीं आ नहीं, रही है जैसे सर। मान लीजिए मैडम, नहीं मैं ऐसे ऐसे ही एक ऐसे एक वेग आइडिया आया कि सपोज हाँ मैडम की लॉटरी लग जाएगी अभी, तो हाँ मतलब मैडम नाचेंगी भी, गाएंगी भी, पार्टी भी मनाएंगी, ड्राइव हाँ। पे भी जाएंगी, तो वो मल्टीपल एक चीज से मल्टीपल चीजें हो रही हैं, तो इज दैट मल्टी नहीं सर, बट कोलिनियरिटी? ये बट इसमें एक बात आप ये देखिए ना, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, या तो लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ। यस सर. यस सर. है ना? तो इसमें अब हो सकता है किसी का शौक नहीं हो डांस करना, पार्टी करना नहीं हो किसी का शौक, तो वो बहुत सारी हाँ, किसी चीजें। का. करेक्ट. तो सर, वैसे तो बात तो है कि एक के कारण मैनी थिंग्स आर इफेक्ट. उसके कारण मतलब लॉटरी लगी तो ये सब हो रहा है ऐसे करके. सो हाँ एक बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस हाँ ऑन द लॉटरी. डिपेंडेंट, यस यस यस, ये हो सकता है। मैं इसका एक और अच्छा एग्जांपल आपको उनके इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। ओके सर. ओके सर. ये देखिए, ये हीट मैप कुछ इस तरह से आया। समझ में आ रहा है किसी को? कुछ नहीं आ रहा ना? सिर्फ कुछ। सर, आ रहा है समझ. आ रहा है समझ. ये कहाँ आ रहा होगा समझ? ये ग्राफ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे आ रहा मेरे को आ रहा है समझ. है? तो जहाँ जो पे जो दाग दाग है ना. नहीं इसको थोड़ा सर, समझ आ रहा है, एक्चुअली समझ में आ रहा है। जैसे देखिए इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही है, इसलिए उसका कुछ ये दिखा रहा है, बट हाईली बाकी कोरिलेटेड कॉलम्स है में वो। रिलेशनशिप शो हो रही है। इसको थोड़ा डेकोरेटेड कर देता हूं मैं। सी मैप नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। इस सी मैप नाम के फंक्शन के अंदर कलर कोड अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मैं अभी मेरे अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। अ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हीट मैप कलर कोड, जो मैं यहाँ पे लिखा ना BRBG,
ऐसे आपको बहुत सारे कोड आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप जो कलर डालेंगे उस कलर में आपका, यहाँ पे मेरे को परसेंटेज की वैल्यू फ्लोटिंग 2 पॉइंट तक चाहिए, और लाइन की विड्थ मुझे 2 ले लेता हूँ, और नॉट को मैं कर देता हूँ ट्रू। व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। BRBG सही लिखा है, 2F भी सही लिखा है, लाइन विड्थ ओके, डबल इक्वल टू लग गया था। अब कुछ क्लियर हुआ? ये तो बहुत शानदार लग रहे थे। ये काफी ज्यादा क्लियर हो गया। है ना? काफी ज्यादा क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा आईडी का जो कॉलम है, ये आईडी दिख रहा है आपको, ये आईडी जहां मेरा माउस का कर्सर है, यस सर, ये यस सर, यस सर। ये आईडी एज से 0.02% कनेक्टेड है, मतलब 2% कनेक्टेड है उन्हीं, है ना? ये आईडी यस। एजुकेशन से -3% कनेक्टेड यस सर। है ना? अब हम देखते हैं सबसे सर हाईली कोरिलेटेड अगर कोई वेरिएबल है यहाँ पर, तो 0.78। कलर से ये कम देखिए, आएगा ना, कलर से आएगा सिस्टोलिक ना। ब्लड प्रेशर प्रिवेंट इससे 70% कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको? सर इसमें ये स्केलिंग भी बन सकती है क्या, जैसे विच कलर इज रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ कोरिलेशन? वही तो है ना सर, वही वही तो है वही है सर, सर, ये इधर वही है। राइट नहीं नहीं, जितना राइट ज्यादा उसका में कलर, लिखा लीजेंड, हुआ है राइट में। नहीं नहीं, जितना, लीजेंड बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे जैसे राइट ब्राउन में है, ये सो है इट ना इज सर, देखो ना, हेलो, हाँ। राइट में, राइट हैंड साइड में देखो ना, स्केल दी है ना। ये स्केल दिया हुआ है ना सर, जितना ज्यादा कलर पर ब्लू की तरफ जाएगा, मेरे हिसाब से ये ब्लू ही है, तो जितना ज्यादा कलर ब्लू होगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेटेड है, और जितना ज्यादा ब्राउन होगा वो उतना ज्यादा नेगेटिव कोरिलेटेड है। दिख रहा है आपको ये नीचे? सर वो तो अपन देख के समझ रहे हैं सर। मैं जैसे अपन सर, जैसे नॉर्मल एक्सेल की बात करें या पावर बीआई की बात करें, तो हाँ, उसमें सर अपन डिफाइन भी कर पाते हैं ना कि ब्लू इज सिग्निफाइंग हाईली ये कोरिलेटेड और सर ब्राउन इज सर सर, सिग्निफाइंग दिस। ये जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें करना रहेगा। मैं इसका एक रिपोर्ट फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास रखी हुई है, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा जो आप बोल रहे हैं। हाँ ओके, मतलब वो दैट इज पॉसिबल ना। या हाँ हाँ, पॉसिबल है सर, पॉसिबल। और ये सब चीज आर में पॉसिबल नहीं है। आर के अंदर सर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। जैसे अभी मैंने बहुत जल्दी आपके सामने ही एक बग था, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू लगा दिया था लेंथ विड्थ के आगे, है ना? नहीं, अपन जो लाइन सर विड्थ, क्लास के स्टार्ट में बात कर रहे थे ना कि व्हाई पाइथन इज प्रेफर्ड एंड हाँ, व्हाई आर इज नॉट वो प्रेफर्ड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सर, वो कोड लिखना है, दैट्स वाई आर के थ्रू डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग नहीं किया जाता, ओके सर, गॉट इट। है ना? चलिए, अब हमने यहाँ पे देखा था कि ये इतना डेटा हमारे पास जो है, ये नल डेटा है। तो अब इस नल डेटा को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ गया है कि सिर्फ 10 ही मिनट बचे हुए हैं क्लास के। तो डेटा इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप एन, मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉप हो गया। इस कोड को मैं कॉपी करके चेक कर लेता हूँ कि अब तो कुछ नल नहीं बचा। देखिए, अब सारी नल वैल्यूज हट गई हैं, क्लियर हो गया सब कुछ। किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास। चलिए, अब एक अब हम लोग नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि टाइम कम बचा है, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे, उससे तो टाइम और जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्कैटर प्लॉट बना के देखते हैं, स्कैटर प्लॉट में किस तरह से हमारे पास डेटा आता है।
कॉलम हमारे पास ग्लूकोज का कॉलम अवेलेबल है। हम स्कैटर प्लॉट में क्या प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के अंदर किस तरह से डेटा ग्राफ में दिखेगा, अभी आप खुद ही देखिएगा जरा। एक्स लेवल पे हमने ग्लूकोज को रख दिया है, वाई लेवल पे हम इसको दिखा आपको कुछ ग्राफ। जैसे जैसे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल में प्लस जाते जा रहे हैं, यहाँ पे भी ग्लूकोज लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ये हमारे डेटा का मेन एरिया है। इसके बाद जो बचा हुआ एरिया है 150 के बाद और 400 से इधर प्लस, ये सब आउटलायर्स हैं। राइट सर। है ना। एक और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं हम। वो हम देखते हैं। जिसमें सर हायर कोरिलेशन था 0.7678। सॉरी, ये देखते हैं हार्ट रेट के साथ किस तरह से। ये हार्ट रेट के साथ भी इस तरह से इसका ग्राफ आया। एक ग्राफ सबसे ज्यादा कोरिलेटेड था शायद डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ। चलिए जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं बना के किस तरह का ग्राफ आता है। वो था हमारा DIBP, डाईबीपी और साइड। ठीक है, आई थिंक शायद BP उसमें था। ये देखिए, क्लियर है ये ग्राफ। इन ग्राफ की स्टडी करने पे आपको पता चल रहा होगा जैसे जैसे हम डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आगे बढ़ रहे हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ऊपर इंक्रीज की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा लीनियर रिलेशनशिप। बिल्कुल, सबसे सबसे ज्यादा डेंसिटी किस एरिया में है? इस एरिया में। क्लियर। अच्छा, अब चूंकि 2.5 मिनट समथिंग मेरे पास रिमेनिंग बता रहा है, आप लोगों को इस डेटाबेस के ऊपर क्या परफॉर्म करना है मैं बता देता हूँ। सिर्फ कोड में पैरामीटर्स चेंज करने हैं। ये मैंने वो डे 4 वाली जो बुक है जो शेयर कर रखी है आप लोगों को, वो है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये यूनिवेरिएट फंक्शन बनाना है और चेक करना है कि किस फीचर में टोटल क्या काउंट आ रहा है और उसके उस डिसीज से इन्फेक्टेड होने के कितने % चांसेस हैं। बना लेंगे ये यूनिवेरिएट एनालिसिस का फंक्शन। दिक्कत जाएगी तो मैं कल बना के दिखाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा। पर आज कोशिश करिएगा।
बना लेंगे। यस सर, दूसरा, विल ट्राई। ट्राई सर, करेंगे। दूसरा ये काउंट प्लॉट आपको बनाना है, देखना है किस किस पैरामीटर में कितनी कितनी वैल्यूज हैं। एक काउंट प्लॉट और आपको बनाना है जिसमें एक वेरिएबल होगा कोई भी, मान लीजिए ब्लड प्रेशर होगा, तो उसका ब्लड प्रेशर में काउंट कितना कितना आ रहा है और उसमें से कितने कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने कितने नहीं हैं, ये देखिए आ रहा है ऊपर काउंट लिखा हुआ। ये सब कुछ शेयर कर रखा है मैंने आपको डे 4 नाम की फाइल में। सिर्फ यहां से कोड के पैरामीटर चेंज करने हैं और वहां पे उस उधर ग्राफ चेंज हो जाएगा, है ना। और एक ये वाई डेटा प्रोफाइलिंग बना लेंगे। 1 मिनट बचा है, ट्राई है ना, एक करते, मिनट कल ट्राई करते। नहीं, कल कल तो मैं बना के दिखाऊंगा, आपको आज ही मतलब ट्राई कल दिन करना में सर, दिन में, दिन है। में। बिल्कुल, कल आप दिन में ट्राई करिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएंगे कि सर इतना बन गया है, यहाँ दिक्कत जा रही है, तो मैं उस चीज को सॉल्व कर पाऊंगा। नहीं तो होता क्या है कि मैं अपना पढ़ा के चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है पीछे क्या चल रहा है। ओके। सॉरी फॉर दैट सर। अरे नो, कोई इशू नहीं है। मैं इस चीज को लेकर शिकायत नहीं है, एक्चुअल में मुझे प्रोग्रेस तो पता हो। चलिए, 1 मिनट बचा है, मीटिंग खत्म होने सर वाली है। हाँ सर कल कल, की कंसर्न थी, जितेंद्र हाँ सर और आप आपस में बात कर लीजिएगा वो असाइनमेंट वाली। हाँ, तो श्योर भले ही क्लास के बाद आप लोग कॉल कर लीजिएगा। श्योर श्योर सर, मैं एक बार जितेंद्र सर ये से आप कॉल कर लूंगा, और क्योंकि 1 ही मिनट बचा है, बात पूरी हो नहीं पाएगी, बात अधूरी रह जाएगी। तो